कैमरून ग्रीन अगर बॉलिंग करेंगे तो ये काफ़ी अच्छी पिक होंगे, ये आपके कैप्टन मटेरियल भी हो सकते हैं। अगर ये देख सकते हो 8 मैचेस तो हैं वैसे दोनों के बीच में, इस ग्राउंड की बात हो रही है अभी ये, और 7 चेन्नई ने जीते हैं, तो चेन्नई का पारा काफ़ी ज़्यादा भारी है। हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। तो शुरू होने वाला है दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रिकेट लीग, इंडियन प्रीमियर लीग, और ऐसे में मैं आपके सामने अमित कुमार आपको बताने वाला हूं कि कैसी होने वाली है आपकी विनिंग, क्या क्या होने वाला है इस आईपीएल में, और इसके साथ साथ ढेरों एनालिसिस आपको करके बताने वाला हूं कि किस ग्राउंड पर कौन से प्लेयर का कैसा दबदबा रहा है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और दोस्तों, क्योंकि ये काफी लंबा सीजन होने वाला है और इसमें तो ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल पर आप देख ही होंगे कितने ढेर सारे इनाम मिलने वाले हैं। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, परफॉर्मेंस एनालिसिस सब कुछ मैं बताऊंगा, बट दिमाग आपको थोड़ा सा लगाना होगा। कभी कभी ऐसे प्लेयर भी खेल जाते हैं जिसके पास कैपेबिलिटी है बट वो काफी अरसों से खेल नहीं रहा है, तो ऐसे प्लेयर पे लोग अपनी बोली कम लगाते हैं। लेकिन वो प्लेयर अगर जिस दिन खेल गया तो उस दिन आपके वारे न्यारे कर सकता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि WPL के फाइनल में कहा था कि स्पिनर्स का गढ़ होगा, तो श्रेयंका पाटिल, मोलिनिक्स, आशा और इवन दिल्ली की तरफ से तो हालांकि विकेटें नहीं मिली थी, बट शिखा पांडे का भी नाम मैंने लिया था। तो ऐसे प्लेयर्स तो आपको 6-7 प्लेयर्स जो रहते हैं वो ऑटोमेटिकली ड्रीम टीम में आते हैं, और वो ऐसे प्लेयर रहते हैं कि जो ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते, ज़्यादा लोग सोचते हैं कि ठीक है ये खेलेगा नहीं खेलेगा। तो वो एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी, तो उसी तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि इस IPL में कौन कैसा खेलने वाला है, किस टीम का पलड़ा भारी है। तो जैसा मैंने कहा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब आपको मैं बताने वाला हूं कि जो पहला मैच होने वाला है RCB और CSK के बीच में। अब ऐसे में थोड़ी सी चेंजेस तो आपको पता है, टीम में कौन कौन से प्लेयर नए आए हैं, क्या प्लेयर्स की सूची है वो आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ कौन से प्लेयर अनअवेलेबल हैं। तो जैसे कि कॉनवे की बात हो रही है, कॉनवे नहीं खेलने वाले हैं, कुछ मैचेस नहीं खेलेंगे या पूरी सीरीज नहीं खेलेंगे, वो देखने वाली बात होगी। बट उनकी जगह पे मेरे ख्याल से रचिन रविंद्र ओपन करने आ सकते हैं, तो वो भी एक अच्छे स्ट्राइकर हैं। बेंगलुरु में उनका अच्छा रिकॉर्ड है, हालांकि ये मैच चेन्नई में होने वाला है, बट यहाँ पर भी वो अपनी फिरकी डाल सकते हैं, या फिर आप कहो कि बैटिंग के लिए अगर ओपन करते हैं तो अच्छे रन्स बना सकते हैं, क्योंकि इंडिया में काफ़ी अच्छा खेले हैं। और उसी के साथ साथ अगर मैं कैमरून ग्रीन की बात करूँ तो मुंबई से बेंगलुरु की तरफ आए हैं, तो एक अच्छी बैलेंस टीम लग रही है इस बार RCB की। अब क्या RCB WPL जैसे महिलाओं ने जीता है, तो क्या उससे थोड़ा सबक लेके RCB भी इस बार अपने आप को जीत कर, मतलब दोनों महिला और पुरुष वर्ग दोनों जीत कर एक कीर्तिमान बनाएंगे, या फिर जैसा होते आया है आज तक IPL में कि भाई RCB फाइनल में शायद पहुंच भी जाए बहुत मेहनत से, लेकिन कभी जीत ना पाए। खैर वो आने वाले पल में पता चलेगा, बट एक अच्छी बैलेंस टीम है। अगर आप देखोगे तो कैमरून ग्रीन को लिया है, सिराज थोड़ा सा फॉर्म में नहीं है, बट अब वो ऐसे बॉलर हैं, शुरू में लोग उनको अच्छे से पिक करेंगे, मुझे पता है 1-2 विकेट अगर 1-2 मैचों में नहीं लेंगे तो लोग उनको भूल जाएंगे, बट फिर वो वहीं पे पलटवार करते हैं। तो आपको थोड़ी सी आइडिया ऐसे भी दे रहा हूँ कि जहाँ पे जिस बॉलर या जिस बैटर के पास कैपेबिलिटी है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाया है, तो उसको आप लेके कैप्टन बना के रखिए। हो सकता है 1-2 मैच में आप बहुत नीचे रहो, लेकिन जब वो परफॉर्म करेगा तो फिर आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। तो अगर मैं लॉकी फर्गूसन को लाए हैं, फाफ डुप्लेसी रहेंगे, उसके साथ मैक्सवेल और कैमरून ग्रीन, तो ये कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है। बट एक प्लेयर का और मैं नाम लेना चाहूँगा, अगर उसको खिलाते हैं, आप कैसे खिलाएंगे वो, अगर खिलाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं खिला पाए तो वो एक सोचने वाली बात होगी। विल जैक्स, क्योंकि मौका शायद मिले शायद ना मिले। हर्षल पटेल को रिलीज किया है, तो मेरे ख्याल से फर्गूसन के साथ रहना पसंद करेंगे। टोपले भी हैं, तो बैलेंस साइड है, लेकिन अब 4 ही प्लेयर खिलाना है आपको, तो उसमें थोड़ा सा डिसाइड करना होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा कि भाई जो मैच होने वाला है चेन्नई में, वहां पे सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड के बारे में बताऊंगा। अगर ये पूरा लेखा जोखा आपको समझ में आएगा कि भाई कहाँ पर मैच होने वाला है। और अगर मैं चेन्नई की बात करता हूं तो आपको पता होगा कि एक स्पिनिंग ट्रैक होता है चेन्नई का, और स्पिनिंग ट्रैक में अगर आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला जो मुकाबला हुआ था वर्ल्ड कप का 50 ओवर वाला, तो उसमें भी रविंद्र जाडेजा ने अच्छी बॉलिंग की थी। फिर उसके बाद स्पिनर अश्विन ने भी हालांकि विकेटें कम ली थी, बट बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल थे। तो स्पिनर्स के गढ़ के हिसाब से मैं इसको देखूंगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो IPL के यहाँ पर 76 मैचेस हुए हैं, रन्स भी 163 है ऑन एन एवरेज, फर्स्ट इनिंग में, सेकंड में 150 है। पहली बैटिंग करते हैं, अगर आप ध्यान से यहाँ पर समझो
इस आंकड़े को, तो आपको समझ में आएगा कि ज़्यादातर पहले बैटिंग करने वाली टीम जीतती है, सेकंड बैटिंग में थोड़ा कम चांसेस है, पिच क्योंकि स्लो होती है। हाईएस्ट वैसे यहाँ पे 250 का आंकड़ा बना है एक बार, लोएस्ट 70 का आंकड़ा है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ऑन एन एवरेज यही स्कोर आपको मिल सकता है, एक अच्छा स्कोर मिल सकता है। अगर यहाँ के ऊपर जाते हैं तो चेस भी हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर हो जाएगा यहाँ पे। विकेटों की बात करूँ तो 6-6 विकेटें ही गई हैं, और सेकंड इनिंग में अगर आप देखो तो 150 से कम पे टीमें सिमटी है बहुत बार। आउट ऑफ 76 अगर 43 है तो आप समझ सकते हो कि 60%, लगभग 60% या 60% के ऊपर भी आप बोल सकते हो कि 60% करीब 150 से कम सेकंड इनिंग में बनता है। अब मैं बॉलर्स की बात करूँ तो देखिए, मार्कल, जाडेजा, बुलंदर, तो अश्विन। तो स्पिनर्स का अगर आप देखो तो हालांकि अश्विन और जाडेजा ने ज़्यादा मैचेस भी यहाँ खेले होंगे, इसलिए उनकी विकेटें भी ज़्यादा हैं। बट अगर स्पिनर की बात करूँ तो जाडेजा जाडेजा ऑलरेडी है, रचिन रविंद्र हैं। अगर रचिन रविंद्र को मौका मिलता है बॉलिंग करने का, उसके साथ साथ मोइन अली हैं। अगर मैं आरसीबी की बात करूँ तो आरसीबी में करण शर्मा हैं। अ, उसके साथ साथ अगर मैं, हालांकि करण शर्मा को लेंगे या नहीं लेंगे वो बात की बात है, लेकिन विल जैक्स, जैसे मैं बात कर रहा था, अगर विल जैक्स स्पिन करते हैं, विल जैक्स को लेते हैं तो बैटिंग भी उनकी तगड़ी है। तो बट वही है कि फिर कैमरून ग्रीन या रिकी टोपले, उनमें से एक को बिठाना होगा। तो वो हम देखेंगे आप कैसी टीम पिक करने वाले हो। तो अगर क्या सिचुएशन रहती है तो आपको कैसे टीम पिक करनी है वो मैं आपको समझाऊंगा। बैटर की बात कर लो तो रैना ने तो काफ़ी मैचेस यहाँ खेले हैं, धोनी के भी अच्छे रन हैं यहाँ पे। उसके बाद फाफ डुप्लेसी के भी चेन्नई की तरफ से खेलते थे तो काफ़ी अच्छे रन हैं यहाँ पर। अब यहाँ कर अगर मैं एक और चीज़ आपको समझाने वाली बात बताऊँ कि चेन्नई का थोड़ा सा गढ़ आप बोल सकते हो, क्योंकि चेन्नई ने काफ़ी मैचेस यहाँ पे जीते हैं। अगर आप देखोगे 76 मैचेस हुए हैं यहाँ पे टोटल। अब इसमें सबके रिजल्ट आए हैं नहीं आए वो अलग बात है। चेन्नई के 45 विन्स है, फिर उसके बाद मुंबई इंडियंस है, और फिर आरसीबी है 5। तो इस ग्राउंड पे अगर मैं थोड़ा सा ये दिखा दूं कि आपको कि भाई अगर आरसीबी और, ये 76 मैचेस हुए हैं, 76 मैचेस हुए हैं, अगर 76 मैचेस में अगर थोड़ा सा मैं देख लूँ कि इन दोनों का पलड़ा कैसा रहा है, चेन्नई सुपर किंग्स अगर आरसीबी के साथ भिड़ी है जब भी, तो कितने मैचेस, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो 8 मैचेस तो हैं वैसे दोनों के बीच में, इस ग्राउंड की बात हो रही है अभी ये, और 7 चेन्नई ने जीते हैं। तो चेन्नई का पलड़ा काफी ज्यादा बाहर भारी है। लेकिन देखोगे तो कोहली ने अच्छे रन बनाए, तो कोहली आप अपनी टीम में रख सकते हो। धोनी के भी 165 रन है। उसके बाद बॉलर की मैं अगर बात करूँ तो देखिए, थोड़े थोड़े स्पिनर्स यहाँ पे लाइन से आपको तीनों दिखेंगे, और मार्कल और ब्रावो है। तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट बॉलर है, हालांकि हर्षल पटेल इस बार तो है नहीं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्लोअर वन, फास्टर वन, तो अगर वो होते तो वो एक अच्छी पिक होते। बट उनकी जगह पे जैसे कैमरून ग्रीन अगर बॉलिंग करेंगे, मुझे नहीं पता वो कितनी बॉलिंग करने वाले हैं, तो वो एक अच्छी पिक रहेंगे। उसके साथ साथ दीपक चहर को मैं लूंगा, शार्दुल ठाकुर, ऐसे कुछ बॉलर्स हैं। तो चलिए एक टीम डिसाइड करते हैं कि भाई अगर इस ग्राउंड को देखते हुए एक टीम बनाई जाए, अच्छी सी टीम पिक कर ली जाए। हालांकि इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं बेस्ड ऑन कि, तो देखिए जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे डुप्लेसी के रन है, विराट कोहली के अच्छे रन हैं, मैक्सवेल हिट खेलते हैं, ठीक है, दीपक चहर की मैंने बात की, विल जैक्स की मैंने बात की, कैमरून ग्रीन अगर ये अगर बॉलिंग करेंगे तो ये काफ़ी अच्छी पिक होंगे, ये आपके कैप्टन मटेरियल भी हो सकते हैं अगर 3 से 4 ओवर डालते हैं तो। उसके साथ साथ पथिराना डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, क्योंकि ये भी एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा करते हैं, पेस भी रहती है, वेरिएशन भी रहता है, तो विकेटें लेके जा सकते हैं। मोहम्मद सिराज की हालांकि फॉर्म उतनी अच्छी नहीं चल रही है, बट अगर शुरुआत में जैसे रचिन रविंद्र आते हैं, हालांकि उनका भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे मैंने कहा कि अच्छा खेल सकते हैं, बट पहला मैच होगा तो उसमें अगर सिराज थोड़ा सा हावी पड़ जाते हैं तो उनका विकेट भी लेके जा सकते हैं। धोनी के भी यहाँ पे अच्छे रन हैं, तो धोनी को आप रख सकते हैं, और ऋतुराज गायकवाड़ एक आपकी अच्छी चॉइस हो सकता है। अब इसके अलावा देखिए, अगर शिवम, अगर विल जैक्स नहीं खेलते हैं, ठीक है, तो आपको शिवम दुबे को चांस आप दे सकते हैं एज ए ऑलराउंडर, क्योंकि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है, और कम से कम 35-40 रन ही बना सकते हैं। तो मेरी ये भी चॉइस होंगे, क्योंकि इनको शायद बॉलिंग भी दी जाए। अगर बॉलिंग भी करते हैं तो शिवम दुबे को भी आप कैप्टन मटेरियल रख सकते हैं। हालांकि मैंने अपनी टीम में नहीं रखा है अभी, क्योंकि मेरी ये उम्मीद है कि शायद कैमरून ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल और विल जैक्स उससे ज़्यादा अच्छा कर पाए। बट अगर समझे इनमें तीनों में से कोई एक
भी नहीं खेलता है तो आप शिवम दुबे को रख के वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, क्योंकि 2 विकेट के बाद मुझे उम्मीद है कि वो आएंगे, क्योंकि रायडू तो है नहीं अब। तो ओपन अगर करते हैं ऋतुराज गायकवाड़ और मान के चलिए सचिन रविंद्र, क्योंकि कॉनवे अभी इंजर्ड है, तो 1 डाउन शायद अजिंक्य रहाणे आ जाए और सेकंड डाउन मुझे ऐसा लगता है कि शिवम दुबे आ सकते हैं। फिर उसके बाद जो बाकी के लोग, क्योंकि डैरल मिचेल की भी उम्मीद है खेलने की। तो 4 प्लेयर्स बैलेंस करना भी एक काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों। तो अगर डैरल मिचेल भी खेलते हैं और सचिन रविंद्र भी खेलते हैं और उसके साथ बॉलिंग में पथिराना तो रहेंगे ही रहेंगे। अब मोइन अली को भी चांस देना है कि नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशन मिसमैच भी हो रहा है। बट मैं अगर बोलता हूँ कि अगर शिवम दुबे खेलेंगे और इन तीनों में से कोई प्लेयर नहीं है, तो आप शिवम दुबे के साथ अच्छी तरीके से कैमरून ग्रीन और शिवम दुबे के साथ जा सकते हैं। तो ये एक दोस्तों एक टीम है जो आपको ग्राउंड के जो अब तक के परफॉर्मेंस हुए हैं उस ग्राउंड पे स्पिनर्स का थोड़ा सा दबदबा रहा है। जाडेजा को इसके लिए रखा है मैंने, विल जैक्स भी इसके लिए रखा है, मैक्सवेल भी वैसे ही स्पिन कराते हैं। तो एक अच्छी चॉइस ये आपकी 3 बॉलर हो सकते हैं। तो अब चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इन दोनों के जो हेड टू हेड मैचेस हुए हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि ये तो चेन्नई के हेड टू हेड मुकाबले हैं। चेन्नई वहां पर काफ़ी आगे है, 8 में 7 जीता है, एक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत हासिल की है। ये तो काफ़ी पुराने मैचेस भी हो सकते हैं, इसलिए आपको बॉलर्स भी थोड़ा थोड़ा पुराने दिख रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा अगर ओवरऑल दिखाऊं कि भाई ये तो चेन्नई के ग्राउंड है, अगर इसके अलावा तो ये परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं। मैं आपको पिछले के कुछ सीजन का ही दिखाता हूँ, लाइक 19, तो इसमें तो खैर एक ही मैच हुआ है जो चेन्नई ने जीता था 19 में। तो मैं चेन्नई ग्राउंड को हटाता हूँ, ओवरऑल देखते हैं और पिछले कुछ सीजन को सेलेक्ट करते हैं, लाइक 4-5 साल, क्योंकि पहले पुराने प्लेयर्स लेके भी हमें ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो 30 मैचेस आप देख सकते हो टोटल अब तक हुए हैं, और उसमें चेन्नई काफ़ी आगे रही है। तो चेन्नई के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अच्छा मैच हो सकता है, मतलब उनके लिए जो पुराने रिकॉर्ड्स। अब मैं थोड़ा सा 4-5 साल का ही रिकॉर्ड दिखाता हूँ कि भाई, तो 9 मैचेस पिछले 4 सालों के या 5 सालों के दिख रहे हैं। तो उसमें भी चेन्नई 6 जीती है और बेंगलुरु 3। अब वही अगर आप देखो तो कांस्टेंट आपको क्या दिख रहा है कि जो मोस्ट रन्स और मोस्ट विकेट टेकर चेन्नई से आते हैं जाडेजा और विराट कोहली आते हैं, क्योंकि ये कंसिस्टेंट खेलते हैं अपनी टीम के लिए, तो वो भी एक बात हो सकती है। बट उसके साथ आप देख सकते हो डुप्लेसी है, 28 की औसत है, 28 की औसत विराट की है। गायकवाड़ है, 30 की औसत है। शिवम दुबे का जैसे मैंने बात कर रहा था, शिवम दुबे एक अच्छे प्लेयर पिक हो सकते हैं, 42 की एवरेज है, तो मुझे लगता है एक अच्छे प्लेयर आपके हो सकते हैं। कॉनवे तो है नहीं। मैक्सवेल की भी 27 की औसत है दोस्तों। मैं अगर दिनेश कार्तिक की बात करूं तो 29 का है। तो यहाँ पे मैं अगर हेड टू हेड में दिनेश कार्तिक को थोड़ा सा आगे रखता हूँ धोनी से। उसके बाद मोहम्मद सिराज, हालांकि बैटिंग में उनका उतना कुछ योगदान नहीं है। बाकी कैमरून ग्रीन, ये सब नए प्लेयर हैं, तो इन प्लेयर्स का, हालांकि बेंगलुरु के लिए पहला मैच खेलेंगे वो, तो अभी उनका कुछ हिसाब नहीं है क्योंकि मुंबई में थे। तो वो एक मैक्सवेल की बात की मैंने। जैसे अब जाडेजा की बात करूं विकेट में, हर्षल पटेल की जैसे मैं बात कर रहा था, हालांकि वो है नहीं। थिक्सना को आप रख सकते हैं, 3 मैचों में 8 विकेट है आरसीबी के लिए, तो ये एक अच्छी पिक हो सकते हैं आपके लिए। दीपक चहर 6 में 6 हैं। उसके बाद शार्दुल ठाकुर की बात करूं तो 4 में 5 विकेटें हैं। और मोहम्मद सिराज का काफ़ी खराब है, अगर यहाँ पर मैं देखूं तो 7 में सिर्फ 2 विकेटें हैं। पर जैसा कि मैंने कहा कि कोई प्लेयर खराब होती है धीरे धीरे, लेकिन वो एक मैच में अच्छा कर जाएगा, तो ऐसे मैच में आप उनको पिक कर सकते हैं। बट इसमें अगर देखो तो हेड टू हेड में काफ़ी कम विकेटें हैं। तो ये दोस्तों कुछ आपका हेड टू हेड मुकाबले में आप देख सकते हैं, हेड टू हेड मुकाबले में कैसा रहा है इनका योगदान। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो विराट कोहली काफ़ी अच्छे दिखे हैं, 9 मैचों में 3 में 30+ स्कोर किया है। स्ट्राइक रेट भी अगर आप देखें तो अच्छी खासी है। शिवम दुबे देखिए 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, 4 मैचों में 147, 95 का हाईएस्ट स्कोर है। तो मेरे ख्याल से शिवम दुबे एक अच्छी पिक होनी चाहिए आपकी टीम के लिए, जैसा मैंने कहा कैप्टन या वाइस कैप्टन भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको और नीचे तक आपको दिखा दूँ सो दैट आप अच्छे से देख पाए कि कोई प्लेयर अगर आपके काम का लग रहा है तो। बाकी जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ेगा मैं आपको इस सीजन की परफॉर्मेंस भी दिखाते जाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा प्लेयर्स इधर उधर हुए हैं। तो अब कैमरून ग्रीन यहाँ पे दिख रही है, लेकिन ओवरऑल उनका रिकॉर्ड अच्छा ही है आईपीएल में भी। अब मैं आपको थोड़ा सा बॉलर दिखा देता हूँ। तो थिक्सना आप अपनी टीम में रख सकते हैं, खेलते हैं तो। थिक्सना की मैं बात करूँ क्योंकि स्पिनर है और चेन्नई के पिच पे इनको आप
हम रख सकते हैं, बट वही है कि किसको किसको खिलाएंगे तो वो भी एक क्वेश्चन होता है। बट यहाँ से आप परफॉर्मेंस देख के रखिए कि यार इसकी परफॉर्मेंस अच्छी आई, अगर ये खेलता है तो मैं इसको अपनी टीम में पिक कर लूंगा। ठीक है, तो वैसे तो परफॉर्मेंस तुषार देशपांडे की भी अच्छी आई है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये एक अच्छी सी आपका पूरा ये लेखा जोखा है इस पर्टिकुलर हेड टू हेड जो मैचेस हुए हैं। अब इसके बेस पे अगर मैं आपको एक टीम बताऊं कि यार अगर जो अब तक मैचेस हुए हैं मतलब इन दोनों के बीच, उसके बेसिस पे अगर एक टीम में दिखाऊं तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने रहाणे को भी यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि रहाणे का भी काफी अच्छा योगदान है अगर आरसीबी के साथ खेलते हैं। शिवम दुबे है, गायकवाड़ है, जाडेजा है, विराट कोहली और डुप्लेसी का हमने देखा ही था, मैक्सवेल को रखा हुआ है, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर के विकेटें हैं, सिराज है। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अगर थिक्षाना खेलते हैं तो थिक्षाना को आप जरूर रखें, महेश थिक्षाना को, क्योंकि इनकी 3 मैचों में 8 विकेटें हैं और स्पिनर का गढ़ है, तो यहाँ पे ये जरूर चलेंगे। उसके साथ साथ कैमरून ग्रीन की बात करूं तो बल्लेबाजी के लिए तो मैं इनको पक्का आप अच्छे मार्क्स दूंगा कि अच्छा कर सकते हैं, बट अभी ये इनका पहला मैच है आरसीबी के लिए, आरसीबी के लिए खेले मतलब आरसीबी की तरफ से, तो उस पर ज़्यादा कमेंट मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे जैसे बट जैसे मैंने कहा कि सीरीज बढ़ते रहेगी मैं आके आपको बताऊंगा। अब मैं अगर थोड़ा सा कैमरून ग्रीन का आपको दिखा दूं कि आईपीएल का रिकॉर्ड, क्योंकि कैमरून ग्रीन ऐसे प्लेयर हैं जो तो देखिए कैमरून ग्रीन का ये पहला रो आप देखिए जो हाईलाइटेड है, इसमें आप देख सकते हो कि अच्छा इनका स्कोर रहा है। अगर मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से दिखाऊं, ठीक है, तो 28 की एवरेज है वैसे इनकी 16 मैचों में, तो एक अच्छा औसत है और 7 विकेटें भी लिया है, तो एक अच्छे प्लेयर ये आपके लिए हो सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी टीम बना सकते हैं। सारे प्लेयर्स के एनालिसिस मैंने आपको दिखा दिया, आईपीएल में जितने भी मैचेस हुए हैं कौन किस पर भारी रहा है, और पहला मैच उम्मीद करता हूँ कि काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। और अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि काफी ज्यादा विनिंग्स आपको मिलने वाली है। एटलीस्ट मैं ये कहूंगा कि आप अलग अलग कट से एनालिसिस देख सकते हो, और उसके हिसाब से जो मैंने मेरे जो थंब रूल्स होते हैं कि भाई एक तो मैं ये देखूंगा कि किस प्लेयर की कैपेबिलिटी क्या है और वो कैसा खेल रहा है। अगर वो खराब खेल रहा है तो किसी न किसी दिन वो जरूर फटेगा, और जिस दिन फटेगा अगर लोगों ने लिया नहीं है तो वो काफी अच्छा कमाल करके जाएगा। कंसिस्टेंसी रखना होगा कि भाई एक प्लेयर पे विश्वास दिखाना होगा आपको टीम बनाते वक्त कि ये कभी तो खेलेगा और मुझे माला माल कर देगा। तो ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलेंगे आपसे नई वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।